Hello everyone, in this video we are going to learn about differentiation. बट डिफरेंशिएशन सीखने से पहले हमें स्लोप का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत मैं पहले स्लोप के कंसेप्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि स्लोप क्या चीज़ होती है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जैसे कि हमारे सपोर्ट है, और जो अभी मैं रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो मेरी एक लैडर पड़ी हुई है। ठीक है, अभी ये जो लैडर है, ठीक है, इसको मैं अलग अलग इंक्लिनेशन पे रख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने फ़िलहाल ये वाली इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा जैसे इंक्लाइन ज़्यादा करके, मतलब थोड़ा सा एंगल इसका बढ़ा के कुछ इस वे में भी मैं इस सीढ़ी को रख सकता हूँ। मैंने लेंथ चेंज नहीं करी सीढ़ी की, लेंथ उतनी रखी है, बस मैंने इस सीढ़ी को थोड़ा ज़्यादा और स्ट्रेट कर दिया, राइट। तो जब मैंने इस सीढ़ी को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट करा, इस लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट करा, दैट मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, स्लोप का मतलब कि कितना कोई लाइन मतलब सीधी है, ठीक है, वर्टिकल है, आई मीन। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लोप। और टेक्निकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें स्लोप की, तो सपोज मैं जैसे इसको मान लेता हूँ कि दिस इज़ माई वाई एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, and I'll randomly take 2 points P और Q, and corresponding values जो होंगी y की, x2 के corresponding मेरी वैल्यू हो जाएगी y2, और इसके corresponding वैल्यू हो जाएगी मेरी y1, right। now slope is defined as y2 minus y1 upon x2 minus x1। अभी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल ले लूँगा। जैसे हमें पता है कि स्पीड जो है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, ये हमें पता है। अभी डिस्टेंस इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन, राइट। तो मैं चेंज इन पोजीशन को मान लो कि यहाँ पे डेल्टा वाई से डिनोट कर देता हूँ, और चेंज इन टाइम को मैं डेल्टा एक्स से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, दैट इज सपोज टाइम चेंज है मेरा x2 माइनस x1, और डिस्टेंस में दैट इज पोजीशन में चेंज हुआ है y2 माइनस y1, सो दैट इज द स्पीड एंड डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अभी इसी चीज़ को हम ग्राफिकली रिलेट करते हैं टाइम। ओके, सो सपोज दिस इज माई डिस्टेंस हियर on y axis, and this is time here, that is on x axis। ठीक है, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो कुछ इस हिसाब से वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। ओके, अब जैसे कि मैं इस पे कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ रैंडमली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लिया। ठीक है, सो दिस इज माई x1, दिस इज माई x2। ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू हियर विल बी y1। ये डिस्टेंस को मैंने y से रिप्रेजेंट करा हुआ है, and this corresponding value will be y2, that is corresponding to x2। if I want to find the speed in this case, then simply what I'll do is y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, तो पर ये तो क्या आएगी, हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, मतलब इतने पूरे इंटरवल में, लाइक इतने पूरे कर्व को हम देख कर ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, ये एवरेज स्पीड होगी, ये कोई एग्जैक्ट स्पीड नहीं होगी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये स्पीड नहीं होगी, राइट। नाउ व्हाट इफ आई जस्ट रिड्यूस दिस इंटरवल, दैट इज x1 x2, मैंने यहाँ पे इंटरवल रखा हुआ है डेल्टा x। ठीक है, इसको कम करते जाना है। ठीक है, इतना कम कर देना है कि ये पहुँच जाए ऑलमोस्ट ज़ीरो तक, दैट इज डेल्टा x शुड टेंड टूवर्ड्स ज़ीरो। ठीक है, इतना कम कर देना है। दैट इज़ कि अगर आप सपोज मान लो कि बीच में कहीं आप यहाँ पे लेकर आ गए, अब ये नई पोजीशन है x1 की, ये नई पोजीशन है x2 की। ठीक है, फिर से और कम करना पड़ेगा, ये नई पोजीशन आ गई x1 की, x2 की, एंड सो ऑन। ठीक है, एकदम कम कर देंगे तो फाइनली एक बेसिकली हमें यहाँ पे लाइन मिल जाएगी, राइट। ये मैं एक बार रब कर देता हूँ। ठीक है, तो x2 माइनस x1 जो है वो एक सिंपली एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा हमें, एक थोड़ी सी थिक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 1 मिनट। ये कुछ इस हिसाब से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी यहाँ पे, जिसकी थिकनेस मान लो कि जो इंटरवल है, ठीक है, x1 x2 एकदम हमने कम कर दिया, और अप्रॉक्सीमेटली लाइक
ऑलमोस्ट जीरो तक पहुंचा दिया, एग्जैक्टली जीरो नहीं पहुंचाया, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली जीरो हम पहुंचा देंगे इसको तो ये डिवाइड में जीरो आ जाएगा, तो वो चलेगा नहीं हमें, राइट। सो सिंपली ये मान लेते हैं कि ये जो नई थिकनेस है वो डी एक्स जितनी थिकनेस है, ये जो एकदम पतली सी थिकनेस आई ना हमारी, ये रफ में ले लो, ये तो ये थिकनेस जो है वो डी एक्स आई, एंड द करेस्पॉन्डिंग थिकनेस हियर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, जो करेस्पॉन्डिंग थिकनेस है इसी के रिलेटेड, दैट इज डी एक्स के करेस्पॉन्डिंग जो थिकनेस है वो है डी वाई जितनी, ठीक है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज नथिंग बट इट इज स्लोप, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लिमिट का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, दैट इज आई एम जस्ट टेकिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स टूवर्ड्स जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जब मैं जीरो की तरफ लेकर जा रहा हूँ। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज डिफरेंशिएशन, ठीक है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज द slope of this particular this is the slope of line that will pass through that point जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ पे पॉइंट बनाया हुआ है, सपोज यहाँ से मैं एक टेंजेंट बना लेता, ठीक है, टेंजेंट एज इन कि एक लाइन बना लेता जो कि उस पर्टिकुलर कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करता, ठीक है। सो सपोज मैं ऐसे कुछ लाइन बना लेता, तो इस लाइन का जो स्लोप होता, ठीक है, दैट इज गिवन बाय डिफरेंशिएशन। So differentiation is basically useful for finding out the slope and thereby we can calculate various different quantities by using differentiation. तो ये मतलब है differentiation का। मैं आपको एक और वे में समझाता हूँ इसको, ठीक है। जैसे कि मैं एक कर्व ले लेता हूँ, I'll take x axis y axis once again, ठीक है। मैं एक और तरीके से आपको ये समझाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा ये। जैसे कि x axis है, ये y axis है, एक रैंडमली एक कर्व ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, दो पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। तो अभी ये जो दो पॉइंट है इसका हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है, स्लोप निकालो, कैसे निकालेंगे, ठीक है, दिस इज x1 x2 जैसे हम करते आ रहे हैं, दिस इज x1 दिस इज x2 एंड the corresponding values, let this be y1 and this be y2, ठीक है, ये corresponding values होगी। हम स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट, हम इस हिसाब से स्लोप निकालते हैं, राइट। अभी सपोज जैसे कि मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, जैसे मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी ए बी का, तो ये ए बी का स्लोप आ गया, राइट। तो मतलब मैंने ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा इसमें गैप था, इसको स्ट्रेट लाइन समझ कर ही मैंने इसका स्लोप निकाल लिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर ये दो पॉइंट्स का मैंने ऐसे स्लोप निकाला, ठीक है, मतलब मैंने लाइन ज्वाइन कर दिया, ए बी लाइन ज्वाइन कर लिया और इसी का स्लोप निकाल लिया ऐसे। ना सपोज ये बी पॉइंट इधर होता, ठीक है, तो ये लाइन जो है वो कुछ ऐसे आ जाती, ठीक है, और नज़दीक लेकर आ जाओ बी पॉइंट को, ठीक है। अब बी पॉइंट सपोज यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये लाइन ऐसे आ गई, और मान लो कि अभी आखिरी में ए और बी दोनों साथ में ही आ गए, ये मान लो कि ए बी यहाँ पे साथ में आ गए, तो ये लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी, अब सीधी लाइन हो जाएगी, तो ये क्या बन गया हमारा, टेंजेंट बना के नहीं, दिस इज अ टेंजेंट हियर। सो दिस टेंजेंट इज एक्चुअली जो हमने कंसेप्ट अभी समझा था बेसिकली, कि जब हम डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो कर देते, सो दिस इज माई डेल्टा एक्स हियर, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो लेकर गया, दैट इज इसको मैं इसके पास लेकर गया, सो दिस डेल्टा एक्स एक थिक लाइन जैसा बन गया, ठीक है। तो तब मैं अगर स्लोप निकालता हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो ये जो स्लोप है अपना, दैट इज dy by dx, this is nothing but this is differentiation।